गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कल न्यूमेरिकल हमने देखा था इंट्रोडक्शन के दौरान, तो आज सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेसन गेन फॉर्मूला। वो भी हमने कल देखा था, कुछ इस प्रकार का था। तो यहाँ पे हम पी के डेल के फॉरवर्ड गेन वगैरह ढूंढ के डेल के और डेल अपना ट्रांसफर फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं बनाने में, और साथ साथ में समझते हैं कि पी के क्या चीज़ है, डेल के क्या चीज़ है और डेल क्या चीज़ है सिग्नल फ्लो ग्राफ में। आप चाहें तो स्टार्ट में सहूलियत के लिए इससे इस तरह से साइड पे भी रख सकते हैं कि इस न्यूमेरिकल में हमें निकालना क्या होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ में। आहिस्ता आहिस्ता आपको याद ही हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले पी के निकालते हैं, मतलब P1 P2 P3 जितने भी हैं फॉरवर्ड गेन्स, फॉरवर्ड पाथ इस न्यूमेरिकल में। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में 3 फॉरवर्ड पाथ्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। एक आ गया ये फॉरवर्ड पाथ से मतलब दैट स्टार्ट फ्रॉम सोर्स नोड, दैट इज दिस वन, एंड एंड्स टू द सिंक नोड, या कह सकते हैं a path that starts from an input node and ends at an output node। इस तरह से भी कह सकते हैं that is your forward path without repeating any node twice। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पाथ। तो यहाँ पे आप देखिए 3 रास्ते हैं, सिंपली इनपुट से आउटपुट तक पहुँच जाते हैं। उनका गेन लिखिए। पहले वाले का जो अभी हमने लाइन आउट किया है उसका गेन बन जाएगा G2 G4 G5 G6, ये बन जाएगा आपका P1। सिमिलरली सेकेंड पाथ देखिए वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका G1 से होता हुआ यहाँ एंड तक। तो इसका भी गेन लिखिए पाथ का, ये बन जाएगा G1 G4 G5 G6। अब थर्ड पाथ देखिए, थर्ड पाथ बनेगा कुछ आपका इस प्रकार से, ये बन जाएगा आपका थर्ड पाथ जो इनपुट नोड से स्टार्ट हो रहा है और आउटपुट नोड पे ख़त्म हो रहा है। इसका भी पाथ गेन लिखिए, ये बन जाएगा आपका G3 G4 G5 एंड G6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड पी के वो हमने कर दिया। यहाँ पे यही है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स। तो 3 ही नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स हैं जो बिना नोट के रिपीट किए हुए बन रहे हैं। तो कहना चाहे कि फॉरवर्ड पाथ होता है इनपुट से स्टार्ट होता हुआ आउटपुट पे ख़त्म होता हुआ एक पाथ। तो वो तो ये भी बन रहा है, यहाँ से शुरू करते हुए H1 से रिवर्स वापस आते हुए और फिर यहीं से वापस जाते हुए, ये भी फॉरवर्ड पाथ बन गया गोल घूम करके। लेकिन यहाँ पे नोट्स रिपीट हो गए हैं, ये वाला नोट भी रिपीट हुआ है, ये भी नोट रिपीट हुआ है, ये नोट भी रिपीट हुआ है। इस तरह के उल्टे सीधे फॉरवर्ड पाथ नहीं लेना, आपको फॉरवर्ड पाथ को ही लेना है जहाँ नोट कोई रिपीट नहीं हो रहा है। इसी तरह का उल्टा सीधा फॉरवर्ड पाथ कोई कहे यहाँ से चलते हैं, फिर यहाँ से G1 से जाते हुए, फिर G4 से, फिर H1 से वापस आते हुए G2 से G4 से वापस चले, ये भी हमारा एक फॉरवर्ड पाथ बन गया। नहीं, ऐसा ये भी कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं है। यहाँ पे भी आपके नोट्स रिपीट हो रहे हैं। जब आप RF से स्टार्ट कर रहे हैं, G1 से जाते हुए G4 पे आते हुए H1 से जब आप वापस आते हैं तो आप ये नोट सबसे पहले रिपीट करते हैं, देन ये नोट भी रिपीट हो रहा है, ये नोट भी रिपीट हो रहा है। इस तरह के उल्टे सीधे पाथ कोई नहीं ढूंढने है आपने। तो जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे आपको समझ आ जाएगा कब फीडबैक पाथ भी यूज़ करना है फॉरवर्ड पाथ गेन बनाते हुए। चलिए जैसे सॉल्व करेंगे आपको समझ आ जाएगी बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड पी के करना था, वो हमने कर लिया, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ गेन्स। अब नेक्स्ट चीज़ फाइंड करते हैं डेल की, डेल 1 डेल 2 डेल 3। देखिए वो क्या होता है, देखिए डेल 1 हो जाएगा 1 माइनस ऑल द लूप्स नॉट टचिंग योर कंसर्न फॉरवर्ड पाथ। तो पाथ 1 आपका कुछ इस प्रकार से है, सिंपल स्लेट लूप्स आपके पास यहाँ पे जितनी भी हैं उनमें से कोई भी लूप ऐसी नहीं है जो आपके फॉरवर्ड पाथ को नहीं टच कर रही। तो आपका डेल 1 सिंपली 1 रहेगा। सिमिलरली डेल 2 भी 1 रहेगा और डेल 3 भी 1 रहेगा। इस माइनस का साइन पर रख कर देते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट आ जाता है डेल। तो डेल कैसे निकालते हैं ज़रा वो देखिए। तो आपका डेल आ जाएगा 1 माइनस सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल लूप्स। एक लूप देखिए यहाँ पे बन जाएगा G2 से होता हुआ G4 की तरफ एंड देन बैक टू G2 विदाउट रिपीटिंग एनी नोट। तो ये हो जाएगा आपका एक लूप G2 G4 माइनस H1। देन नेक्स्ट लूप देखिए, नेक्स्ट लूप बन जाएगी आपकी G1 से होते हुए G4 की तरफ एंड देन रिटर्निंग टू इट्स स्टार्टिंग ओरिजिनेटिंग नोड। तो ये बन जाएगा आपका पाथ G1 G4 माइनस H1। नेक्स्ट लूप देखिए G3 से शुरू होती है, ये है कंप्लीट हुआ यहाँ पे, देन G4 देन बैक टू द ओरिजिनेटिंग नोड दिस वन। तो ये हो गया आपका एक और लूप। इसका गेन देखिए क्या बन रहा है G3 G4 माइनस H1। तो ये देखिए ये आगे आपके 3 लूप्स, और अब इसके आगे कंटिन्यू हो जाता है फॉर्मूला प्लस
पेयर ऑफ लूप्स दैट आर नॉट टचिंग ईच अदर। यहाँ पे तो हमने देखा इन टोटल 3 ही लूप्स हैं, तो उनमें से कोई भी नॉन टचिंग लूप्स कोई भी नहीं है। आगे आगे हम नॉन टचिंग लूप्स का भी केस देखेंगे, तो आपको ये डेल कंटिन्यू करके आगे फॉर्मूला क्या बनता है आपको वो भी देखने को मिलेगा। फिलहाल इस केस में आपका डेल इतना ही बनता है। इस एक्सप्रेशन को रीराइट करते हैं, यह बन जाएगा आपका G2 G4 H1 प्लस G1 G4 H1 प्लस G3 G4 H1, यह आ गया आपका डेल। अब मेसन फॉर्मूला यूज़ करके हम हमारा ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन करते हैं, तो वो बन जाएगा कुछ इस तरह का। मेसन फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो कुछ इस प्रकार है। तो हमने तीनों चीज़ें निकाल ली हुई, यहाँ पे लिखिए। ये बन जाएगा आपका P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 प्लस P3 डेल 3 डिवाइडेड बाय डेल। 3 ही फॉरवर्ड पाथ से, और 3 हमने P1 P2 P3 और डेल 1 डेल 2 डेल 3 निकालेंगे। इसका देखिए क्या है। P1 है आपका G2 G4 G5 G6, G2 G4 G5 G6 मल्टीप्लाई बाय 1, डेल 1 आपका सिंपली 1 था। और सिमिलरली P2 देखिए क्या है। P2 हमने निकाला है G1 G4 G5 G6, C1 G4 G5 G6, और डेल 2 हमने निकाला है यहाँ पे भी सिमिलरली 1, प्लस P3 देखिए क्या निकला है। P3 की वैल्यू है G3 G4 G5 G6, और डेल 3 भी 1 था, डिवाइडेड बाय डेल। तो ये आ गया आपका ट्रांसफर फंक्शन। डेल है आपका 1 प्लस G2 G4 H1 प्लस G1 G4 H1 प्लस G3 G4 H1, ये आ गया आपका डेल। और ये आ गया आपका कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन आपके सिंगिंग फ्लो ग्राफ का आपके एनालाइज करने के लिए। तो कभी आपकी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टफ हो तो वहाँ पे हम सिग्नल फ्लो ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। हम हमारी ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में बना देते हैं, चेंज कर देते हैं, और फिर वहाँ से अपना ट्रांसफर फंक्शन रिड्यूस कर लेते हैं। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ्स वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शंस काफ़ी टफ हो जाए।